पुतलियों में बसी जिसकी तस्वीर है, मेरे दीवाना ख्वाबों की ताबीर है, जिसकी आवाज से कान है आशना, चार सू है मेरी जिसकी परछाइयाँ। मैंने रात ख्वाब देखा। ख्वाब? क्या देखा आपने? एक लड़की को देखा जो अचानक ही गायब हो गई। लड़की सुंदर थी ना? जिसके लिए तुम परेशान हो रही हो वो ठीक है, अच्छा भला है। बुरहान को कुछ हासिल करने के लिए कुछ मुद्दत के लिए दूर रहना ही पड़ेगा। आज हम सब मिलकर एक वादा करते हैं कि इन जंगलों को नई जिंदगी देने के लिए हम में से हर कोई एक नया पौधा लगाएगा। ये लोग नए पौधे लगाते जाएंगे और हम उखाड़ते जाएंगे। कैसा मंसूबा साहब, उनकी इतनी हिम्मत कहाँ? नहीं श्यामलाल, हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें उनकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी सोच की। वाह! हाँ अकरम, हाँ, इस तरह से हम पर कोई शक नहीं करेगा, लेकिन हमें उस वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मैनेजर उस जगह तक नहीं पहुंच जाता। वो तो वहां जरूर आएगा, काफी माल पड़ा है वहां। उनके आने से पहले हम अपनी जगह संभाल लेंगे, और जो ही वो मजदूरों की टोली को लेके वहां पहुंचेगा, हम आहिस्ता। दीवारों के भी कान होते हैं। मुझे तो कोई दीवार नजर नहीं आ रही। हाँ, तो मैं कह रहा था, जो ही वो माल के करीब पहुंच जाएंगे, हम एक पेड़ उनकी जानिब धकेल देंगे, और फिर जो भी उसकी जद में आएगा। लेकिन अकरम, हमारा निशाना तो मैनेजर ही होगा। आ गए आप? देख तो रही हो, बहुत देर कर दी। आज मौलवी साहब नहीं आए थे मस्जिद। क्यों? खैरियत तो है? बुखार हो गया उन्हें, और आज मुझे इमामत करना पड़ी। मुबारक हो इमाम साहब। मेरे बेटे की सलामती के लिए दुआ तो मांगी होगी। अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? ना ही उसकी सूरत मेरी नजरों से हटती है, और ना ही उसका नाम मेरे होठों से जुदा होता है।
मैं आज खुद भी उसके लिए परेशान होने लगी थी। जाने क्यों? बेटी की याद आई होगी। हाँ, बहुत। खुदा मेरे बेटे को दुश्मनों से दूर रखे और दुश्मनी से भी बचाए। मैनेजर आ गया क्या? हाँ, दूर से वही लग रहा है मजदूरों के साथ। हुलिया तो वैसा ही है। तो फिर देर किस बात की? तो लगा देते हैं शहतीर निशाने पर। ठीक है। साहब आप कहाँ थे? मैं जरा डिपो तक गया था। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। गजब हो गया साहब। क्या हुआ? साहब पता नहीं कैसे एक शहतीर पहाड़ से गिराया और कुछ मजदूर उसके नीचे कुचले गए। या अल्लाह, सब मजदूर सलामत तो है ना? नहीं, चंद एक मजदूर जख्मी हुए हैं। उनमें जब्बार भी है। वो कुछ ज़्यादा ही जख्मी हुआ है। जब्बार? जब्बार कौन? एक अधेड़ उम्र मजदूर। तुम यहाँ रुको, मैं देख के आता हूँ। सब काम हमारी मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं अकरम। क्या फायदा, वो मैनेजर तो बच गया ना, और तुम कह रहे हो कि सब काम हमारी मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं। मगर अकरम, निशाना कहीं ना कहीं तो लगा जरूर है।
कैसे? इतने सारे लोग जख्मी हो गए, मुश्किल से बच पाए। हम इस वारदात के लिए मैनेजर को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, मजदूरों को उसके खिलाफ उकसा सकते हैं। आखिर मजदूरों की सलामती उसकी जिम्मेदारी है। मैनेजर कर ही क्या सकता है इसमें? पर हम तो कर सकते हैं। देखना कैसे आग लगा दूंगा। आग? कहां और कैसे? मजदूरों के जहनों में, उनके दिलों में मैनेजर के खिलाफ। और फिर बाबू परमानंद उस मैनेजर को इन जंगलों से बाहर फेंक देगा। क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है अकरम। मैंने सब सोच रखा है। तुम साथ दो तो मुझे क्या करना होगा? वो भी बता दूंगा। जब्बार चाचा तो बच गए, मगर अभी काम पे ना आ सकेंगे। उसकी बीवी भी बीमार रहती है और बेटी लड़की को मैं संभालने के लिए तैयार हूं, मगर जब्बार चाचा वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। वो तुम्हारी बुरी हरकतों से बेखबर नहीं। वो कह दे तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, वरना क्या? छीन लूंगा उसे। आज तक मैंने जो चाहा है वो मुझे मिला, वो भी मिल जाएगी। साहब, आ गए आप? हाँ, कैसी हालत है वहाँ? सब मजदूरों की मरहम पट्टी हो चुकी है। अलबत्ता क्या? कोई बुरी खबर? अलबत्ता जब्बार चाचा कुछ ज़्यादा ही जख्मी हुए हैं। साहब, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। अपना जब्बार चाचा जल्दी ठीक होगा। हाँ, उसे कुछ देर आराम करना होगा, घर में रहना होगा। मगर क्या? साहब, गरीब है बेचारा, मजदूरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या? अपने घर वालों को खिलाएगा क्या? हम इतने बेहिस नहीं श्यामलाल, सब कुछ इंतजाम कर लेंगे। अल्लाह का कर्म है बाबूजी, सारे मजदूर बाल बाल बच गए। हाँ राशिद, अल्लाह का करम है। बस एक बात बोलो, मैं बुरहान पे बहुत खुश हूँ। उसने मजदूरों को काफी हिम्मत दिलाई, सुख दुख में उनका साथ दिया। आखिर वो मेरा बेटा है बाबूजी, और मुझे अपने बेटे पर फख्र है। हर बाप को अपने बेटे पे फख्र होना चाहिए। वैसे मैंने उसे पैगाम भिजवा दिया, जख्मी की खूब मदद करना, दिल खोलकर जितना चाहे। मैं खुद भी जाना चाहता था बाबूजी, लेकिन मेरी सेहत उसकी इजाजत नहीं देती। ना राशिद बेग ना,
तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं। वो श्यामलाल है ना, उसके साथ खूब खदमत करता है उसकी। और फिर मैंने पैगाम भी भिजवा दिया। किसे? चंदर को। ये आपने बहुत अच्छा किया बाबूजी। चंद्र शर्मा काफी तजुर्बेकार आदमी है। राशिद, एक बात बोलो। जी पूछिए ना। तुम किसी और मकसद के लिए मेरे पास तो नहीं आए थे? मेरा मतलब है तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जी नहीं, होगी तो आप ही से बात करूंगा। मैं तो वैसे ही आपकी खैर खबर जानने के लिए आया था। ये तुमने अच्छा किया। दिल पे बहुत बोझ था, हल्का हो गया। साहब, अपने वो जब्बार चाचा की बेटी आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, बुला लाओ। साहब। हाँ जी जी मैं कहिए, जी मैं जी क्या कहना चाहती हैं आप? जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर आप ना होते तो शायद मेरे बाबा, बहुत ख्याल रखा आपने उनका। समझ ही नहीं आ रहा आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। ये क्या है? ये आपका आदमी पैसे दे गया था, वही लौटाने आई हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये हमारे फर्म के जानिब से आपके बाबा के इलाज के लिए दिए गए हैं। अपने मैनेजर साहब बहुत नेक हैं। नेक है और नेक सूरत भी। मुझे क्यों महसूस हो रहा है जैसे मैंने पहले भी इसे कहीं देखा है। कहाँ? कैसे? इसकी बातों में किस कदर हमदर्दी है, खुलूस है, अपनापन है। कहीं मेरे ख्वाबों में इसका गुजर तो नहीं? क्या ये वही तो नहीं? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी तुम क्यों आए हो तुम यहाँ? तुमसे मिलने। मुझसे मिलने?
किस लिए? बस यूं ही चला आया। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। नीलिमा, मेरी बात तो सुनो। माई! माई! क्यों अपनी माई को बुला रही हो? और कब तक उन्हें इसी तरह बुलाती रहोगी? हैं? बाबा! बाबा! तुम्हारे बाबा की हड्डियों में अब वो ताकत नहीं रही कि कोई भी काम कर सके। और तुम्हारी माई, वो तो हमेशा ही बीमार रहती हैं। लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं हूं ना। दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। अरे चला जाऊंगा, पहले ये रख लो। क्या है ये? कुछ पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। शहरी बाबू से पैसे ले सकती हो, क्या खराबी है इन पैसों में? दफा हो जाओ यहाँ से। अगर मैं चाहने से इनकार कर दूं, क्या करोगी तुम? हैं? फिर आऊंगा मैं, फिर आऊंगा मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर आऊंगा। हाँ।